इस समय एफ्रोडिजियाक के कारण आन्या पूरी तरह से अपना होश खो चुकी है। वो केवल बहुत गर्म और अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। उसका पूरा शरीर सिद्धार्थ पर लटक रहा है और उसने सहज रूप से उसे ऊपर से नीचे तक छुआ। इस रोमांचक सीन को देखकर कार्तिक और दूसरे लोग दंग रह गए। कार्तिक ने उसका चेहरा नहीं देखा तो उसने सोचा कि वो लड़की कौन है। उसने इतने सारे लोगों के साथ सिद्धार्थ के इतने करीब जाने की हिम्मत की और सिद्धार्थ बिल्कुल भी नाराज नहीं है। इसके बजाय उसने ध्यान से उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। वो देख सकता है कि सिद्धार्थ की शर्ट कितनी मेसी है और उसके कॉलर बोन पर दांतों के निशान। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ने अभी अभी कार में ऐसा किया हो? क्या यह वाकई ब्रेकिंग न्यूज है? सिद्धार्थ ने आखिरी बार 3 साल पहले सेक्स किया था। वो लड़कियों से ज्यादा बात भी नहीं करता है, उनके साथ सोने की बात तो दूर। वो वुमनाइजिंग से बहुत दूर रहता है। लेकिन अब सिद्धार्थ, जिन्हें कुलीन और सख्त कहा जाता है, पब्लिक में एक अजीब लड़की के साथ इतना इंटीमेट हो रहा है। यह पूरी तरह से सुपर विस्फोटक गपशप है। कार्तिक ने इसे रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला और फिर उसे ग्रुप फॉर गॉसिप नाम के चैट ग्रुप में भेज दिया। सिद्धार्थ इस ग्रुप में नहीं है। जैसे ही रिकॉर्डिंग भेजी गई, इसने गर्मागर्म चर्चा छेड़ दी। व्हाट द हेल? सिद्धार्थ एक लड़की को अपनी बाहों में पकड़े हुए है। कार्तिक, उस लड़की के चेहरे की एक तस्वीर ले लो। मैं देखना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ का दिल किसने जीता है। डिट्टो, एक फोटो लो। यह क्लियर होना चाहिए। कार्तिक ने जल्दी से स्क्रीन पर टाइप किया। इस ब्रेकिंग न्यूज का फॉलो करना मेरे लिए सच में खतरनाक है। यह ठीक है, अगर तुम चेहरा देखना चाहते हो तो बस मुझे हर एक मेंबर 1 लाख पे करो। मैं अभी फोटो ग्रुप में डालता हूँ। व्हाट्स दी FCK, तुम हमें लूट रहे हो? मैं नहीं जानता। इसे देखने के लिए 1 लाख हर मेंबर को देने होंगे। लेकिन अगले सेकंड ये लोग अभी भी इस गॉसिप के टेम्पटेशन का विरोध नहीं कर सके। यह आखिर श्री फ्लेमिंग के बारे में है। उन्होंने पैसे कार्तिक को ट्रांसफर कर दिए। कार्तिक ने पैसे प्राप्त किए और एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, एक पल रुको, मैं तुरंत अपने जीवन को जोखिम पर लगाकर एक फोटो लूंगा। कार्तिक, क्या तुम गेटकीपर हो? सिद्धार्थ ने कोल्ड टोन में कहा। वो आन्या को गोद में लेकर घर में गया, जबकि कार्तिक अभी भी दरवाजे पर है, अपने मोबाइल फोन पर खेल रहा है। मैं यहाँ हूँ। कार्तिक ने फोन अपनी जेब में रखा और जल्दी डेरिक का पीछा किया। कार्तिक ने आन्या को सोफे पर बिठाया। उसका शरीर उसके काले सूट जैकेट से ढका हुआ है। क्रॉप टॉप पहनने से उसे आसानी से सर्दी लग रही है। जब कार्तिक ने आकर उस चेहरे को देखा जिसे वो ज्यादा जाना पहचाना लगा, तो उसकी आंखें हैरानी से भर गई। आन्या? उसने सोचा। आन्या अल्मोड़ा लौट आई? वो अभी भी सिद्धार्थ के कांटेक्ट में है और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है। कार्तिक ने सोचा, यह छोटी लड़की। सिद्धार्थ ने कोल्ड टोन में कहा, उसे क्या हुआ है? इस समय कार्तिक विचलित नहीं हो सकता है, इसलिए उसने आन्या को चेक किया। यह क्लियर था कि उसने नशा किया है। कार्तिक ने कुछ दवा लिखी और जल्दी से उसे एक इंजेक्शन दिया। आन्या अभी भी बेचैन से चल रही है। सिद्धार्थ के पास उसके बगल में बैठने और उसका हाथ पकड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। क्या आन्या ने तुम्हें माफ कर दिया है? कार्तिक ने पूछा। मुझे नहीं पता, सिद्धार्थ ने झुकी हुई आईब्रो के साथ कहा। अतीत में भले ही वो उससे डरती थी, लेकिन वो उसकी छाया की तरह हर जगह उसका पीछा करती थी। लेकिन अब भले ही आन्या अभी भी उससे डरती है, वो उससे बचने के लिए भाग रही है, जिसका मतलब है
कि उसने अभी भी उसे दूर रखा और उसे रिजेक्ट कर दिया। इस बार उसकी फ्रेंड ने गलत नंबर डायल किया होगा, उसने उसे नहीं बुलाया होगा। क्या तुम उसके साथ हमेशा के लिए ऐसे ही चलने वालों हो? सिद्धार्थ, अब तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते, कार्तिक ने गंभीर दिखते हुए कहा। 3 साल पहले जो हुआ उसे कोई दोहराना नहीं चाहता। तुम्हें मेरे और उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ ने कोल्ड टोन में कहा। तुम पहले ही उसका इलाज कर चुके हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए। मैं यहाँ आन्या के जागने तक इंतजार करना चाहता हूँ और फिर उससे बात करना चाहता हूँ। कार्तिक बैठ गया, जाना नहीं चाहता। सिद्धार्थ ने एक शब्द नहीं कहा, उसने बस कार्तिक पर एक नजर डाली और कार्तिक डर गया। ठीक है, उसकी अच्छी देखभाल करो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। कार्तिक कार में सवार हो गया। जैसे ही उसने अपना फोन निकाला, उसने देखा कि ग्रुप के वे लोग पहले ही बहुत बात कर चुके हैं। वे सभी उस लड़की के चेहरे की फोटो जारी करने की जल्दी कर रहे हैं। फोटो लेने की कोई जरूरत नहीं है, यह आन्या है, कार्तिक ने जवाब दिया। ग्रुप एक पल के लिए शांत हो गया और फिर हंगामा शुरू हो गया। आन्या वापस आ गई है। ओह, मेरी छोटी सी परी वापस आ गई है। दैट्स ग्रेट। मैं जानता था। आन्या के अलावा सिद्धार्थ कभी भी किसी दूसरी लड़कियों को अपनी बाहों में नहीं लेगा, लेकिन उन दोनों ने अतीत में एक दुखी समय देखा है। कार्तिक झुंझलाया और जल्दी से बीच में कहा, बस हो गया, इसका जिक्र मत करो। आन्या और सिद्धार्थ के अलावा कार्तिक ही था जो उस समय जो हुआ था उसके बारे में सबसे ज्यादा जानता था। आन्या के अलावा वो अकेला था जो जानता है कि वो लड़की कौन है जो सिद्धार्थ के साथ सोई थी। लेकिन यह रहस्य हमेशा के लिए उसके दिल की गहराइयों में ही छुपाया जा सकता है और उजागर नहीं किया जा सकता है। सुबह के 1 बज चुके थे। सिद्धार्थ उसके साथ था, उसे एक कदम के लिए भी नहीं छोड़ा। आया के शरीर में अफ्रोदिसियस का असर पहले ही कम हो चुका था। सिद्धार्थ आन्या को अपने बिस्तर पर ले गया और राहुल को बुलाया। कल का स्केड्यूल कैंसिल कर दो, सिद्धार्थ ने कोल्ड टोन में कहा। ओके, मिस्टर खुराना, राहुल ने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उसके लिए मिस्टर खुराना ने जो कहा वो करना काफी था। मिस्टर खुराना कल एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले थे और कई डील्स पर बातचीत करने वाले थे जो सभी अरबों रुपए के थे। मिस्टर खुराना शायद अकेले ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं। जब आन्या उठी तो दिन हो चुका था। वो गुलाबी आरामदेह बेड पर सोई है। पूरा कमरा साफ सुथरा और आलीशान है, बिल्कुल किसी राजकुमारी के कमरे की तरह। जब वो बेड से उठने ही वाली थी कि दरवाजा खुल गया। सिद्धार्थ ने काले सुनहरे रंग का बाथरोब पहना हुआ है। उसका फिगर अच्छा है, इसलिए वो जो कुछ भी पहनता है उसमें वो अच्छा दिखता था। विशेष रूप से उसका अट्रैक्टिव चेहरा धूप में अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रहा है। उसके बाल अभी भी थोड़े गीले हैं और उसका बाथरोब थोड़ा खुला था जिससे उसकी छाती दिखाई दे रही है। यह देखकर आन्या ने कुछ लार निगल ली। अवचेतन रूप से उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। सिद्धार्थ का सामना करते ही वो घबराने लगी। उसकी उंगलियां बेड की चादरों से बेचैनी से छटपटाने लगी। वो वास्तव में इस आदत को नहीं बदल सकी। मिस्टर खुराना, आपकी चोट कैसी है? आन्या ने खुद को बहुत ज्यादा नर्वस न दिखाने के लिए एक टॉपिक चुना। यह देखते हुए कि वो पहले ही नहा चुका है, आन्या ने यह सवाल पूछा क्योंकि अगर वो उस पर पानी गिराता तो घाव और भी खराब हो जाता। सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने मुझे पहले मनाली में छोड़ दिया था और अब तुम मेरी चिंता करने लगी हो।
तुमने मेरा पहले इलाज किया था, इसलिए बेहतर है कि तुम खुद आकर देखो, है ना? अगले सेकंड सिद्धार्थ ने अपनी पतली उंगलियों को अपने बाथरोब के कॉलर पर रखा, जैसे कि वो इसे उतारने वाला हो। आन्या ने अपना सिर घुमा लिया। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। आन्या की उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसका फिगर इतना अच्छा है कि उसे डर था कि वो कंट्रोल खो देगी। यह बहुत शर्मनाक होगा। तुम प्रोफेशनल हो। सिद्धार्थ ने अपनी आईब्रो को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा। यह सुनकर आन्या ने सोचा कि उसके शब्दों का गहरा मतलब है, लेकिन सिद्धार्थ हमेशा नेक और अलग है, इसलिए वो उसके साथ कभी मजाक नहीं करता है। सिद्धार्थ ने आगे कहा, इसीलिए मेरा घाव इतनी जल्दी ठीक हो गया है। मैं नहीं हूँ वो प्रोफेशन। आन्या ने राहत की सांस ली। वो अजीब तरह से मुस्कुराई। किस्मत से उसने उसके शब्दों के गहरे मतलब की कल्पना नहीं की थी। क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो? वो अपनी अनूठी लेकिन पावरफुल आभा के साथ उसके करीब चला गया। बेड के किनारे पर बैठी आन्या ने अजीब तरह से अपना सिर हिलाया। डोंट वरी, मैंने बदमाशों को बहुत मारा है। आन्या की घबराहट को देखकर सिद्धार्थ को थोड़ा दर्द हुआ। कमजोर और कोमल, वो हमेशा उन बदमाशों के निशाने पर रही। बीती रात हुए हादसे ने उसे काफी डरा दिया होगा। सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में बिठाया, लेकिन आन्या, एक बिल्ली की तरह जिसकी पूंछ को रौंदा गया है, उसने अपनी बाहों से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। सिद्धार्थ ने उसे हिलने से रोकने के लिए अपने हाथों को उसके चारों ओर लपेटने के लिए जल्दबाजी की, लेकिन उसने गलती से उसकी पतली कमर की स्किन को छू लिया। तुम्हें फ्यूचर में इस तरह के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है, सिद्धार्थ ने गर्व से कहा। उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही है। मिस्टर खुराना, मैं पहले से ही एक एडल्ट हूँ। आन्या ने उसके होंठ हल्के से काटे। उसकी आवाज कोमल है, हालांकि उससे डरती है, फिर भी वो नहीं चाहती थी कि वो इतना नोजी हो। सिद्धार्थ ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। तुम उन्हें पहन सकती हो। सिद्धार्थ ने अपना रवैया नरम किया, लेकिन केवल घर पर। उसका मतलब था कि वो केवल उसके सामने ऐसे कपड़े पहन सकती है। आन्या के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। तुम कल रात कार में इतनी बोल्ड थी। सिद्धार्थ ने जानबूझकर आन्या को चिढ़ाते हुए अपना मुंह घुमाया। आन्या अचानक घबरा गई। उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गई। मिस्टर खुराना, मैं कल रात बेहोश हो गई थी। अगर मैंने कुछ बुरा कहा है तो प्लीज इसे दिल पर न ले। आन्या पूरी तरह से बेचैन है। उसने डरकर सोचा, हे भगवान, क्या मैंने कल रात कुछ ऐसा कह दिया है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? आन्या को थोड़ा बहुत याद आया कि वो उसकी गोद में बैठी थी और उसे किस कर रही थी। वो शर्मिंदगी से शर्मा गई। एक पके हुए झींगे की तरह लग रही है और यहाँ से भागने की कामना कर रही है। मुझे लगता है कि तुमने नशे में होने के बाद सच कहा है। सिद्धार्थ ने एक बुरी मुस्कान के साथ अपनी आईब्रो उठाई। तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, क्या? आन्या और भी घबराई हुई है। उसकी आंखें घबराहट से भरी है। मैं? क्या बकवास है। आप इसे सीरियस से नहीं ले सकते। वो अंदर ही अंदर घबरा गई, यह सोचकर, क्या मैंने कल रात सच में ये बातें कही थी? आन्या को क्लियर याद नहीं आ रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ हमेशा गंभीर रहता है। वे मजाक नहीं कर रहे होंगे। उसने मन ही मन सोचा, तो तुम मुझे पसंद नहीं करती? सिद्धार्थ का सुंदर चेहरा ठंडा हो गया। उसने अपनी पतली उंगलियों से उसकी ठुड्डी को पकड़ लिया, जिससे वो उसकी ओर मुड़ गई। आन्या ने उसकी निगाहों से मिलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की।
स्पीक। सिद्धार्थ की धीमी आवाज ने एक भयानक आभा के साथ कहा। आन्या घबरा गई, गिल्टी फील कर रही है। मैं सिर्फ आपको बस अपना एल्डर मानती हूँ। सिद्धार्थ के मुंह के कोने चंचलता से मुड़े हुए हैं। तो तुमने एक किश करके मेरे लिए अपनी पसंद को दिखाया। आन्या ने अपने होठों को कसकर दबाया, महसूस किया कि उसका हाथ उसकी कमर पर जल रहा है। मैं वो बिल्कुल नहीं जानती है कि इसे कैसे समझाया जाए। हाँ, सही कहा, उसने अंत में सिर हिलाया। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, उसका सुंदर चेहरा शांत है। लेकिन आन्या ने महसूस किया कि वो थोड़ा दुखी है। नहा लो, फिर खाने के लिए नीचे आ जाना। सिद्धार्थ उसे बाथरूम में ले गया और फिर वहां से चला गया। अभी अभी क्या हुआ है, यह महसूस करने से पहले आन्या बहुत देर तक खड़ी रही। किस्मत से सिद्धार्थ ने कल रात उसने जो किया उसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं किए, नहीं तो उसे जवाब देना बहुत मुश्किल होता। वो जितना सीरियस और भयानक है, वो उसे उतना ही फटकार लगाएगा, भले ही उसने एक छोटी सी गलती की हो। आन्या ने खुद को आईने में देखा, उसकी आंखें डर से भरी है, उसका चेहरा शर्म से लाल है। उसके हाव भाव को देखते हुए उसने अभी अभी जो कहा वो बिल्कुल झूठ है। वो और उसके बेटे सिद्धार्थ से दूर रहेंगे, उससे जुड़ी किसी भी चीज में कभी शामिल नहीं होंगे। आन्या को लगा कि नीचे जाने के बाद कुछ गलत लगा। वह जिस जगह पर रुकी है वो फ्लेमिंग परिवार का विला नहीं है। यह नदी के किनारे एक 3 स्टोरी विला है। नीचे सिद्धार्थ डाइनिंग रूम में लंबी सफेद टेबल पर बैठा है। ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में वो अपने पैरों को क्रॉस किए हुए एक रिपोर्ट पढ़ रहा है। उसकी ब्लैक टी शर्ट के आंशिक रूप से बिना बटन के उसके कॉलर बोन दिख रहे हैं। उसके पीछे फर्श से छत तक एक बड़ी साफ सुथरी खिड़की है। धूप उसके चेहरे पर बह रही है, उसके चेहरे को पूरी तरह से रेखांकित आउटलाइनिंग कर रही है। खिड़की के बाहर एक बड़े बेबी ब्रेथ ब्रश की झाड़ी है। यह आन्या के पसंदीदा फूल है। कदमों की आहट सुनकर सिद्धार्थ ने ऊपर देखा। यहाँ आओ, उसकी सुरीली आवाज सुनकर आन्या सीढ़ी से नीचे आ गई। मिस्टर खुराना, यह खुराना परिवार का विला नहीं है ना? वो अपने दिल में उठ रहे संदेह को नहीं रख सकती है। सिद्धार्थ ने रिपोर्ट नीचे रख दी और उठ खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ से आन्या के लिए एक कुर्सी निकाली। उसने बेपरवाह होकर कहा, अगर कुछ समय के लिए वापस जाने का मन न हो तो बस यही रुक जाओ। पिछली बार वो रात में ही भाग गई जब उसने कहा कि वो उसे खुराना परिवार में वापस ले जाएगा। इसलिए सिद्धार्थ ने इस बार उसे खुराना परिवार में जाने के लिए मजबूर नहीं किया। ईशानी परिवार में ही है। सिद्धार्थ नहीं चाहता है कि आन्या को पता चले कि उसकी एक बेटी है। अगर वो जान गई तो पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। आन्या दंग रह गई। आन्या को लगा कि भगवान उसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। उसने खुराना परिवार में लौटने और ईशान को ले जाने के लिए शराब के साथ ड्रग्स ली थी, लेकिन अंत में सिद्धार्थ उसे इस अजीब जगह ले आया है। वो थोड़ा झुंझलाई और बहुत दुखी हुई। तुम यहाँ भी नहीं रहना चाहती? सिद्धार्थ का चेहरा बर्फीला हो गया और उसने सोचा, क्या वो मुझसे हमेशा के लिए दूर रहना चाहती है? आन्या, 4 साल हो गए हैं, क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? सिद्धार्थ ने उसे अपनी काली आंखों से देखा। उसका चेहरा बेहद ठंडा है। 3 साल से वो उससे दूर है। वो उसे फिर कभी जाने नहीं देता है। आन्या को उसकी टकटकी से गिल्टी फील हुआ। उसे अपने बेटे को दूर ले जाने का कोई तरीका निकालना होगा। मिस्टर खुराना, मुझे अपना सामान वापस लेने के लिए खुराना फैमिली के पास जाना होगा।
आन्या के पास और कोई चारा नहीं था, उसे जल्द से जल्द ईशान को देखना है। क्या तुम खुराना फैमिली में लौटना चाहती हो? सिद्धार्थ कुछ हैरान हुआ। यह वो जगह है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। कुछ चीजें हैं जो मुझे लेना है। आन्या ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। वो ईशान को देखने के लिए खुराना फैमिली में जाने का इंतजार नहीं कर सकती है। जब मैं काम से वापस आऊंगा तो तुम्हें वहां ले चलूंगा। सिद्धार्थ ने कल रात आन्या के लिए अपना वर्क स्केड्यूल बदल दिया था। आन्या को यह शक नहीं है कि वो खुराना फैमिली में वापस जा रहा है। वो केवल झूठ बोल रहा है और कह रहा है कि वो ऑफिस जा रहा है। सिद्धार्थ को विदा करके आन्या ऊपर चली गई। मनाली और विदेशी देशों के बीच समय का अंतर है। उसके बेटे बहुत पहले सो चुके हैं। आन्या ने उन्हें वीडियो कॉलिंग करने का विचार छोड़ दिया। जब वे अल्मोड़ा आएंगे तो वो उनसे हर दिन मिल सकेगी। आन्या ने अपना फोन चालू किया और अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर घुमाते हुए उसने एक ब्लैक वेब पेज पर लॉग ऑन किया। यह एक डार्क वेब था जो ज्यादातर लोगों के लिए अननोन था। जैसे ही उसने पेज पर लॉग इन किया, एफ नाम के किसी आदमी ने उसे एक मैसेज भेजा। बॉस, डेटा को रिस्टोर करने के लिए एक ऑर्डर है। कीमत दूसरों की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि कस्टमर एक अति अमीर बूढ़ा आदमी है। चूँकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उसने कुछ शब्द टाइप किए। सेलेना, सेंड द इंफॉर्मेशन। आन्या से इतनी जल्दी टाइप करने की उम्मीद न करते हुए दूसरे पक्ष ने उसे एक वीडियो भेजने के लिए जल्दबाजी की। आन्या ने इसे खोला और देखा। यह उस दिन मॉल में ईशान का सर्विलांस वीडियो निकला। सिद्धार्थ उसकी जांच कर रहा है। क्या यह मजाक नहीं है कि उसे वो डेटा रिस्टोर करना पड़ेगा जिसे उसने खुद हटा दिया है? सेलेना, मैं ऐसा नहीं करूंगी। डिक्लाइन द ऑर्डर। आन्या ने सुपर रिच ओल्ड मैन शब्दों को देखते हुए कुछ शब्द टाइप किए। उसने यह सोचते हुए अपने मुंह के कोनों को घुमाया कि मिस्टर खुराना वास्तव में अमीर है। फिर भी वो बूढ़ा होने के बजाय सुंदर और जवान है। र ने फिर से एक मैसेज भेजा। बॉस, कीमत अच्छी है। इस डेटा को रिस्टोर करना केक के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर डिक्लाइन क्यों करना? सेलेना, मूड में नहीं। आर ने सवालों की एक श्रृंखला टाइप की। उन्होंने कभी भी निजी मामलों के कारण काम करना बंद नहीं किया। आज क्या हुआ? आर ने पूछा। बॉस, आप अल्मोड़ा कब आएंगी? आप इस साल मुझसे मिलने के लिए सहमत हुए थी। सेलेना, मैं अभी अल्मोड़ा में हूँ। तो क्या हम जल्द मिलेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे अपने बालों को डाई और पर्म करना है। सेलेना हैरान है। क्या तुमने कुछ दिन पहले ही अपने बाल नहीं डाई किए थे? आर, मेरे पास एक नया हेयर स्टाइल होना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आपको इस साल हैकर लीग की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जिम्मेदार होना होगा। चूँकि आप अल्मोड़ा में हैं, क्या हम मिलेंगे? उम्मीद के मुताबिक कंप्यूटर के दूसरी तरफ बैठे ऋषि खुराना मूर्ख की तरह मुस्कुराए। आखिरकार वो आमतौर पर काफी कोल्ड है। भले ही वो उससे बड़ी है, फिर भी वो उसे बहुत पसंद करता है। कल्पना से भरे अपने दिमाग के साथ ऋषि अपने बॉस से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता है। सेलेना ने टाइप किया, इसके बारे में बाद में करते हैं। आर को समय देने से पहले ही आन्या ऑफलाइन हो गई और काम करने के मूड में नहीं। उसने केवल ईशान और उसकी सर्जरी पर फोकस किया। वो रात में बाद में अपने बेटे से मिलेंगी। आन्या थोड़ी एक्साइटेड और घबराया हुई है। उसे उम्मीद है कि ईशान रहस्य को उजागर नहीं करेगा, नहीं तो उसके पास उसे वापस ले जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इस बीच सिद्धार्थ
खुराना फैमिली में लौट आया है। विला इतना बड़ा है कि उसने जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अगर वे कार नहीं चलाते तो कोई भी खो सकता है। मर्वगोराउंड की क्रिस्टलीय रोशनी के नीचे तरह तरह के खिलौनों के साथ एक बड़ा बच्चे का कमरा है। सिद्धार्थ ने इसे टेम्पररी सेट अप किया है। ईशान के लिए प्लेग्राउंड अभी भी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। ईशान रंग बिरंगी चटाइयों पर बैठा है, बिल्डिंग ब्लॉक से खेल रहा है। एक हाउसकीपर, अच्छी तरह से ट्रेन्ड नैनीज और नौकर उसके चारों ओर खड़े हैं। ईशान यहाँ राजकुमारी की तरह रहता है। जाहिर तौर पर मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ बच्चा है। हालांकि उसने दूसरों को उसे बाथरूम में नहीं ले जाने दिया और न ही नहाने में मदद की। इसलिए वे अभी भी नहीं जानते हैं कि ईशान एक लड़का है। एक प्यारा सा छोटा चेहरा और बड़ी चमकदार आँखों के साथ ईशान एक पिंक प्रिंसेस ड्रेस और एक ऑफ व्हाइट टोपी पहने हुए है। ईशान कुछ समय बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलने से तंग आ गया था। कितना बोरिंग है। उसे माँ और उसके भाइयों के साथ रहना पसंद है। मिस, हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं। हम इसे तुरंत आपके लिए लाएंगे, बटलर ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशान ने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं पैसे गिनना चाहता हूँ जब तक कि मेरे हाथों में दर्द न हो जाए। बटलर यह सोचकर हैरान रह गया। एक बच्चा ऐसी रिक्वेस्ट कैसे कर सकता है? जल्द ही बटलर फिर से मुस्कुराया। ठीक है मिस, प्लीज 1 मिनट रुकिए। कहा जाता है कि लड़की अपनी माँ के साथ काफी मुश्किल से रहती है। उसने पहले कभी आइसक्रीम का टेस्ट भी नहीं चखा है और गर्मी के दिनों में उसे ठंडक का आनंद लेने के लिए मॉल का दौरा करना पड़ता है। मिस्टर खुराना उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, चाहे मिस कुछ भी चाहती हो। 10 मिनट बाद बटलर 1 लाख का सूटकेस ले आया। सभी बैंक नोट एकदम नए हैं। मिस, क्या यह काफी है? बटलर की मुस्कान काफी लाड़ प्यार कर रही है। जैसे ही ईशान ने पैसे देखे, उसने बिल्डिंग ब्लॉक्स को दूर फेंक दिया और सूटकेस पर झपट पड़ा। लालच से जगमगाती उसकी आंखों से ऐसा लग रहा है कि वो खुद को बैंक नोटों में बिल करना चाहता है। हुर्रे! मैंने इतना कैश कभी नहीं देखे। मेरे डैडी सच में अमीर हैं। ईशान खुशी से मुस्कुराया। उसने अपनी माँ को थोड़ा याद किया और यहाँ से जाने का फैसला किया था। फिर उसने पैसे देखने के बाद यहाँ थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। उसे अपने पिता की सारी संपत्ति लेनी है। ईशान ने गंभीरता से पैसे गिनना शुरू कर दिया। उसके पास के खिलौनों की कीमत 10 लाख से अधिक है, लेकिन वे उसे अट्रैक्ट नहीं कर सके। वो पैसे गिनकर थक चुका है। उसने हाउसकीपर से पैसे गिनने की मशीन लाने को कहा। ईशान आराम से सोफे पर लेट गया, एक पैर लापरवाही से उठा। वो मशीन में लाल नोट डालते समय पिंक आइसक्रीम का आनंद ले रहा है। मशीन के हवा में गूंजने की आवाज के साथ ईशान ने खुशी से अपनी आंखें मूंद ली। वो एक अच्छे व्यवहार वाले बिल्ली के बच्चे की तरह लग रहा है। वाह! उसने सोचा, वो इस समय बिल्कुल स्वर्ग में है। बटलर और नानी हैरान और शर्मिंदा है। उन्होंने ईशान को घूर कर देखा क्योंकि वो आवाज का आनंद लेते हुए मशीन में नोट डाल रहा है। क्या मिस्टर खुराना की बेटी पिग्गी बैंक है? पैसे के अलावा लगता है कि उसे कोई और शौक नहीं है। घर वापस आते ही सिद्धार्थ ने यह सीन देखा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे बच्चे के रूप में वो फाइनेंस में टैलेंट होने के लिए पैदा हुई है। ईशानी। सिद्धार्थ ने ईशान को जमीन से उठा लिया। अपने गुलाबी और कोमल चेहरे के साथ साथ ड्रेस में वो पूरी तरह से एक छोटी राजकुमारी लग रही है। सो क्यूट। अंकल, क्या आप मुझे खेलने के लिए बाहर ले जा सकते हैं?
ईशान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और सिद्धार्थ को उम्मीद से देखा। सिद्धार्थ ने उसकी छोटी टोपी को छुआ। ठीक है, वो ईशान को खुराना फैमिली से दूर ले जाने के लिए वापस आया है। ईशान ने वापस उसी मॉल में जाने पर जोर दिया। सिद्धार्थ को सहमत होना पड़ा। सिद्धार्थ अपने लंबे पैरों एक गुड़िया की तरह दिखने वाली एक छोटी राजकुमारी को पकड़े हुए दिखाई दिया। मॉल के लोग उन्हें हैरानी से देखने के लिए मुड़ने में मदद नहीं कर सके। हे भगवान, वो आदमी इतना सुंदर है, फिल्मी सितारों से भी ज्यादा अच्छा दिखने वाला है। क्या उसकी गोद में लड़की उसकी बेटी है? काश सभी सुंदर आदमी सिंगल होते। वो छोटी राजकुमारी बहुत सुंदर है, मैं उसे सहलाना चाहती हूँ। ईशान ने अपनी आईब्रो उठाई, सभी को बताना चाहता है कि वो एक लड़का है। हालांकि अपने पिता का पैसा पाने के लिए उसे चुपचाप सहना पड़ा। ईशान मॉल में सिर्फ आन्या को चुपके से बुलाने आया है। वो उस जगह पर गया जहां उसने पहले अपनी घड़ी छिपा रखी थी। यह अभी भी है, लेकिन बैटरी डेड हो चुकी है। वो काफी दुखी महसूस कर रहा है। उसने बैटरी को बाहर निकाला और बाथरूम से निकलने से पहले उसे अपने बैग में छिपा लिया। सिद्धार्थ की कंपनी में ईशान का दिन अच्छा रहा। करीब 5 बजे है। सिद्धार्थ ने राहुल को पहले ईशान को अपने घर ले जाने के लिए कहा। उसे जाकर आन्या को खुराना फैमिली में लाना।